स्वागत है आज के इस खास एक्सप्लेनर में। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलते हैं। समय के उस दौर में जब ना तो कोई कैलेंडर हुआ करता था और ना ही कोई घड़ियां। आज हम ये समझने वाले हैं कि इंसानों ने सबसे पहले समय के इस कॉन्सेप्ट को आखिर कैसे पकड़ा और इसे समझना कैसे शुरू किया। जरा इमेजिन कीजिए, एक ऐसी दुनिया जहां सुबह उठने पर कोई मंडे या संडे ना हो, कोई महीने या साल का हिसाब ही ना हो। ऐसे में किसी को कैसे पता चलेगा कि फसल बोने का सही टाइम कौन सा है या सर्दियों की तैयारी कब करनी है। बिना तारीखों वाली उस दुनिया में आखिर जिंदगी कैसे चलती होगी। इस रहस्य को सुलझाने के लिए हम इन 5 हिस्सों से गुजरेंगे। पहला, द वर्ल्ड बिफोर क्लॉक्स। दूसरा, एंशिएंट स्टोन टाइम मशीन्स। तीसरा, द मैकेनिक्स ऑफ टाइम। चौथा, हिस्ट्री ऑफ अ कैलेंडर। और आखिर में द इल्यूजन ऑफ टाइम। तो चलिए देखते हैं कि कैसे समय महज एक प्राकृतिक एहसास से बदलकर आज एक सख्त गणितीय प्रणाली बन गया। शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, द वर्ल्ड बिफोर क्लॉक्स, यानी घड़ियों से पहले की दुनिया, जब समय को मापा नहीं बल्कि महसूस किया जाता था। डिजिटल स्क्रीन्स और कागज के कैलेंडरों के आने से बहुत पहले ये खुला आसमान ही हमारी एकमात्र स्क्रीन हुआ करता था। उस दौर में समय को किसी स्केल पर मापा नहीं जाता था, उसे बस महसूस किया जाता था। चांद के बदलते आकारों को और सूरज के बदलते रास्तों को बड़े ध्यान से देखा जाता था। ब्रह्मांड के इन्हीं इशारों को समझकर बिना किसी लिखी हुई तारीख के मौसमों की बिल्कुल सटीक भविष्यवाणी कर ली जाती थी। कमाल है ना। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, एंशिएंट स्टोन टाइम मशीन्स, यानी आर्किटेक्चर में ब्रह्मांड को कैद करना। आकाश के इन जटिल पैटर्न्स को हमेशा के लिए रिकॉर्ड करने के लिए शुरुआती इंसानों ने विशाल पत्थरों के ऐसे ऐसे ढांचे खड़े किए जो सच में किसी बड़ी टाइम मशीन से कम नहीं थे। ब्रिटेन का स्टोनहेंज इसका एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। ये एक ऐसा प्रागैतिहासिक कैलेंडर है जो सूरज के सटीक रास्ते को मैप करता है। इसे इतनी परफेक्शन के साथ बनाया गया था कि हर साल 21 जून और 21 दिसंबर को सूरज की किरणें ठीक इसके विशाल पत्थरों के बीच से गुजरती हैं। और हाँ, माना तो ये भी जाता है कि इसके पत्थर असल में साल के 365 दिनों को ही दर्शाते हैं। और ये अद्भुत विज्ञान सिर्फ ब्रिटेन तक सीमित नहीं था, प्राचीन भारत में भी मौजूद था। भारत का कोणार्क सूर्य मंदिर समय बताने वाली एक बेहद एडवांस लेबोरेटरी था। इसके 12 पहिए साल के 12 महीनों को दर्शाते हैं। हर पहिए की 8 तीलियां दिन के 8 पहरों को बताती हैं और पहिए पर पड़ने वाली परछाई दिन का बिल्कुल सटीक समय बता देती है। मतलब वास्तुकला का ऐसा इस्तेमाल सच में हैरान कर देने वाला है। लेकिन सोचने वाली बात है कि ये शानदार प्राचीन स्मारक आसमान के किन सटीक खगोलीय नियमों को यानी सेलेस्टियल मैकेनिक्स को ट्रैक कर रहे थे। यही एंट्री होती है हमारे तीसरे हिस्से की, द मैकेनिक्स ऑफ टाइम, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी। अगर इसे सिंपल टर्म्स में समझें तो ये सब कॉस्मिक मैथ यानी ब्रह्मांडीय गणित का खेल है। पृथ्वी का अपनी धुरी पर एक बार घूमना हमें एक दिन देता है, मतलब 24 घंटे। चंद्रमा का पृथ्वी के चक्कर लगाना हमें एक महीना देता है, जो करीब 29.5 दिन का होता है। और पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना हमें एक साल देता है, यानी 365.25 दिन। अब इसी प्राकृतिक गणित की वजह से प्राचीन सभ्यताओं में 2 अलग अलग कैलेंडर सिस्टम बन गए। एक तरफ था लूनर कैलेंडर, जो 29.5 दिन के चंद्र चक्र पर आधारित था, जिससे साल में करीब 354 दिन बनते थे। इसे सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों के लिए एकदम सही माना गया। वहीं दूसरी तरफ था सोलर कैलेंडर, जो सूरज के रास्ते पर आधारित था और इसमें पूरे 365.25 दिन होते थे। मिस्र और रोमन सभ्यताओं ने मौसमों की सटीकता के लिए इस सोलर कैलेंडर को ज्यादा अपनाया। दिक्कत ये थी कि इन दोनों कैलेंडर्स में हर साल लगभग 10-11 दिनों का अंतर आ जाता था। अब ऐसे में खेती के चक्र और दिवाली या होली जैसे त्योहारों को एकदम सही सीजन में रखने के लिए प्राचीन भारतीय खगोलविदों ने एक बहुत ही जीनियस समाधान निकाला। उन्होंने दोनों को मिलाकर लूनी सोलर कैलेंडर बनाया और हर 2.5 से 3 साल में एक एक्स्ट्रा महीना जोड़ दिया। इसी एक्स्ट्रा महीने को हम अधिक मास कहते हैं। इससे दोनों कैलेंडर्स बिल्कुल सिंक में आ जाते थे। और ये कोई हवाई बातें नहीं थीं, ये अचूक एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस वेदांग ज्योतिष जैसे प्राचीन भारतीय ग्रंथों में बाकायदा दर्ज की गई थीं। इन ग्रंथों में समय को एक सीधी रेखा या स्ट्रेट लाइन के रूप में नहीं, बल्कि ऊर्जा के एक निरंतर चक्र, एक कंटिन्यूअस साइकिल के रूप में देखा गया था।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने चौथे हिस्से की तरफ, हिस्ट्री ऑफ आवर कैलेंडर, द मेसी पाथ टू जनवरी 1st। मतलब जो कैलेंडर आज हमारी दीवार पर टंगा है वो आखिर हम तक कैसे पहुंचा। सच बताएं तो इस कैलेंडर का सफर बहुत ही उथल पुथल भरा रहा है। ये टाइमलाइन पूरी कहानी बयां करती है। 46 ईसा पूर्व में जूलियस सीजर ने जूलियन कैलेंडर की शुरुआत की। फिर बहुत बाद में जाकर 1 ईस्वी को रेट्रोस्पेक्टिवली कैलेंडर की शुरुआत मान लिया गया और आखिर में 1582 में पोप ग्रेगरी 13 ने एक बहुत ही ड्रामेटिक मैथमेटिकल करेक्शन किया। यहाँ एक बहुत ही मज़ेदार फैक्ट है, इतिहास में साल 0 या ईयर 0 जैसा कुछ कभी था ही नहीं। जिस कैलेंडर का आज इस्तेमाल होता है उसने बहुत बाद में जाकर 1 ईस्वी को अपना स्टार्टिंग पॉइंट माना था, जबकि जूलियन कैलेंडर तो उससे काफ़ी पहले से ही रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल हो रहा था। अब हुआ क्या कि जूलियन कैलेंडर ने 365.25 दिन वाले सोलर ईयर की कैलकुलेशन में थोड़ी सी चूक कर दी थी। सदियों बीतते बीतते ये छोटी सी गलती इतनी बड़ी हो गई कि कैलेंडर असल समय से काफी पीछे छूट गया। इस भारी गलती को सुधारने के लिए अक्टूबर 1582 में पोप ग्रेगरी को लिटरली इतिहास से पूरे 10 दिन गायब करने पड़े। मतलब 4 अक्टूबर की रात को लोग सोए और अगली सुबह सीधे 15 अक्टूबर आ गया। है ना चौंकाने वाली बात। और हाँ, वो जो पृथ्वी की सूर्य की परिक्रमा में 0.25 दिन यानी 1/4 दिन एक्स्ट्रा बच जाता है ना, यही वो सटीक कारण है जिसकी वजह से हर 4 साल में फरवरी के महीने में एक पूरा दिन एक्स्ट्रा जोड़ा जाता है, जिसे हम लीप ईयर कहते हैं। बस इसी एक एडजस्टमेंट से हमारे महीने अंतरिक्ष में पृथ्वी की वास्तविक स्थिति के साथ बिल्कुल परफेक्ट अलाइन रहते हैं। अब समय का ये पूरा इतिहास और ये कॉस्मिक मैथ हमें हमारे आखिरी हिस्से तक ले आता है, द इल्यूजन ऑफ टाइम। क्या हम घड़ी से बंधे हैं? ये सवाल आधुनिक जीवन और समय के बीच के रिश्ते की एक गहरी सच्चाई खोलता है। जरा सोचिए कि प्राचीन इंसानों ने इतने एडवांस खगोल विज्ञान का इस्तेमाल करके अपने जीवन को ब्रह्मांड के उस शानदार डांस के साथ सिंक्रोनाइज किया था। उस वक्त समय ब्रह्मांड की धड़कन हुआ करता था। लेकिन आज आधुनिक समाज ने इस पूरे जादू को सिर्फ एक पन्ने पर लिखे कुछ नंबरों और मोबाइल स्क्रीन के अलर्ट्स में समेट कर रख दिया है। तो अंत में ये सब एक बहुत ही गहरे सवाल पर आकर रुकता है। आज जब कोई कैलेंडर या घड़ी देखी जाती है तो क्या सच में समय के इस प्राकृतिक भाव को महसूस किया जा रहा है, या फिर हम सब बस एक इंसान के बनाए सिस्टम को आंख मूंद कर फॉलो कर रहे हैं? समय के इस चक्र के बारे में एक बार जरूर सोचिएगा।